कैसे हैं आप लोग यार सारे। आज तारीख है 25 मई 2025 और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो मैं 23 तारीख को 2 बजे से आया था अपने गांव पर और हमने 4 बजे से लगाकर शाम को मैं आया था भूसा ढोने के लिए। भूसा जो गाय भैंस का खाना वाला होता है उसको ढोने के लिए। तो हमने रात को 8 बजे तक उस टाइम पे ढोया। तो फिर उस टाइम पे धोने के बाद फिर हम लोगों ने सुबह में थोड़ा धोया और पुआल जो बचा था, पुआल जो वो गेहूं का डाटी का भूसा हम लोग रखे थे घर में, और जो पुआल बचा था उसको भी रखना था। तो उसको हम लोग कुटी मशीन में कटवा रहे थे। तो जब भी हम कटवा रहे थे तो आधा कटाया और उसके बाद बारिश होने लगा तो पुआल भींग गया। तो उसके लिए गाड़ी को बंद करना पड़ा। तो कल सुबह में गाड़ी बंद हो गया और कल सुबह में बारी से हर टाइम पे बारिश पड़ रहा था। और कुंटी हम लोग तो तोपे थे लेकिन भींग गए, तो उसके लिए अभी सुखाने के लिए छोड़ दिए। कल नहीं धोए और उस कुंटी को आज ढोना है और जो बचा है पुआल उसको काट कर और ढोना है। तो मैं अपने विलेज पे इसलिए आया था। मैं एक छोटे से सिटी में रहते हैं हम लोग, 2 लोग रूम लेकर रहते हैं। और मैं अपना ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जेई का प्रिपरेशन करता हूँ। मैं हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन करता हूँ। तो मेरा प्रिपरेशन की जर्नी इस तरह है कि जब मैं 10th का एग्ज़ाम दिया तो मेरा मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो गया था एक लड़की के चक्कर में। तो इसे उस समय फिर बैच के फिर स्ट्रीम चुनने में ये सब किस चीज़ की तैयारी की जाएगी। इस समय मैं 20 जुलाई को गया था, छोटे से सिटी में गया था। अपने सिटी में ज़्यादा बड़ा सिटी नहीं है, छोटा ही सिटी है। तो वहाँ पर गया तो हम 5 दिन हमको रूम ढूंढने में लग गया। अपने दोस्त के रूम पे रहते थे। तो वहाँ से मान लीजिए कि हम 5 दिन के बाद 25 जुलाई से हम लोग अपने रूम में सेटल हो गए। तो वही रूम में रहने के बाद उस टाइम पे थोड़ा 11th में रूम में रहने के बाद मेंटल हेल्थ ख़राब हो गया था। फिर जिस रूम में हम लोग रहते थे वो फिर नेट नहीं चलता था, छत पर जाकर चलाना पड़ता था ये सब। और मैं 10th का जब एग्ज़ाम दिया था तो मैं कुटी मशीन पे इधर उधर खेत में या फिर कहीं भी मुझे काम मिलता था तो मैं जाता था। तो जो मैं पैसे मिलाया था उससे एक फ़ोन लिया, 8,000 का फ़ोन लिया एक, और उससे एक बैच खरीदा PW का जेई का। उस टाइम पे 2023 में PW के हिंदी मीडियम का कोई बैच नहीं चलता था और टीचर बोले थे कि तुम हिंदी मीडियम में मतलब हिंदी में ही तो बोलते हैं, तुम समझ जाओगे। तो मैं पढ़ने लगा उसी से। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल रहा था। सारा टाइम नोट्स बनाने में, इंग्लिश को समझकर हिंदी में नोट्स बनाने में ही चला जा रहा था। तो यही समय फिर और डिमोटिवेशन होने लगा और बैकलॉग बढ़ता गया। तो इस चक्कर में 11th भी पूरा बर्बाद हो गया। और मैं जुलाई में गया था, 20 जुलाई से। तो मैं सितंबर में एक मॉल में काम पकड़ लिया था क्योंकि घर वाले के पास पैसा नहीं था। घर की फाइनेंशियल स्थिति बहुत ख़राब थी। हम लोग पुअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो बहुत ख़राब थी। तो मैंने एक मॉल काम पकड़ लिया। एक गाड़ी आ रहा है गांव का, रुक जी अभी। ये देखिए मेरा गाँव, ये मेरा गाँव है। तो मैं मॉल में काम करने लगा। तो उसके टाइम में फिर जुलाई में राइट 1 साल के बाद मैं अपने गांव आ गया, क्योंकि मॉल में फिर मैं काम छोड़ दिया क्योंकि बहुत काम करना पड़ रहा था। उससे 5-6 घंटा काम करना पड़ रहा था डेली, पढ़ाई मतलब उस टाइम पे नहीं। तो मैं सोचा कि गांव पर ही चलते हैं, ऑनलाइन पढ़ना है तो गांव पर ही पढ़ेंगे। गांव पर मेरा एक ही प्रॉब्लम था कि घर का काम करना पड़ता था। यही सब सानी वानी करना था, भैंस उसको इधर खेत में काम करना था, उधर खेत में काम करना था। इसलिए तो मैं गाँव पर आ गया। उस टाइम पे बारिश का मौसम था।
तो हम लोग का छत था जो खपड़ा का घर है, तो खपड़ा के घर में से चूने लगता था, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो गया था। और फिर धान उन का दिन था, तो मैं जानता था मैं काम करना पे जाना पड़ता था। फिर उसी टाइम धीरे धीरे पढ़ाई भी था, तो मैं उस टाइम पे अब जेई का प्रिपरेशन पूरा छोड़ दिया। मैं बोर्ड पे फोकस करने लगा, क्योंकि 75% का भी क्राइटेरिया होता है। तो मैं बोर्ड के लिए पढ़ने लगा। तो उस टाइम पे अगस्त में मैं आया था, तो मैं 15-20 दिन तो ऐसे ही चला गया। तो मैं बोर्ड के लिए सिर्फ पढ़ने लगा। तो बोर्ड के लिए पढ़ रहा था और काम भी कर रहा था, बहुत काम करना पड़ता। और फिर अगस्त के बाद फिर दिसंबर में आ गया धान का दिन, तो धान काटना पड़ रहा था। धान हमको काटना पड़ रहा था, तभी तो खाने के लिए कुछ होगा। तो उसके लिए तो फिर धान काटे, फिर उसको दबाना पड़ रहा था, गाय भैंस खिलाने के लिए दबाना। फिर उसवा कैसे बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो मैं फिर 20 जनवरी के नहीं, 28 जनवरी को क्या, तो शायद हम लोग फिर गए सिटी में। एक हमारे गांव के लड़का जा रहे थे, उस टाइम पे बिहार पुलिस का वैकेंसी आया था, तो इसलिए तो गए वो भी। तो हम लोग साथ में गए। तो उसी टाइम पे मैं गया हूँ शहर में। तो मेरा बोर्ड में ज़्यादा मार्क्स नहीं आए हैं, 70% से ही मेरे बोर्ड में ज़्यादा नंबर नहीं आए। 70% मेरे बोर्ड में ज़्यादा नंबर नहीं है। अभी परसेंटेज मैं आपको बाद में बताऊंगा कितना आए हैं। 70% से ज़्यादा आए हैं कि कम आए हैं, बाद में बताऊंगा। तो हम लोग उस टाइम पर गए। तो फिर मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया। तो फिर मैं अभी बैच सर्च करने लग रहा हूँ। मैंने घर वाले से बोला है कि किसी भी तरह मेरे को बस अगले जनवरी में 20 तारीख तक रख दे। जनवरी में 20 तारीख से जेईई मेंस का एग्ज़ाम होता था उस टाइम पे। और मैंने इस 2025 का जो होता है जेईई का एग्ज़ाम, मैं उसके लिए फॉर्म भी फिल नहीं किया था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा परसेंटाइल उतना अच्छा नहीं आएगा और पैसे की भी थोड़ी कमी थी, इसलिए। तो मैं बोला हूँ घर वाले कि आप किसी भी तरह से, किसी भी कर्जा वर्जा कोई कहीं से भी लेकर मेरे को सासाराम रख दीजिए अगले जनवरी तक। फिर रिजल्ट आया जाएगा तो तुम लोग तो मान लीजिए पहले ये महीने ही बताए हैं कि एडवांस का एग्ज़ाम मई में होता है, पहले जेईई मेंस तक ही मैं बताया हूँ। उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा तो वो लोग तो पैसा तो 4-5 महीने के लिए पैसा तो जुगाड़ हो ही जाएगा कहीं से। तो वही मैं बताया हूँ, इस साल का फॉर्म नहीं फिल किया हूँ। तो अभी मेरे पास कोई बैच नहीं है। मैं PW मोड एपीके से पढ़ता हूँ, कभी कभी ऐप नहीं चलता है, तो इसलिए डीपीपी के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। और मेरे पास हिंदी मीडियम का मॉड्यूल मंगाया था, तो उसमें सोल्यूशन नहीं है उसमें। तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, फ़ोटो खींच कर बार बार भेजना पड़ता है, सोल्यूशन के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। और मैं अभी PW मोड एपीके अभी नहीं चला है। तो यही जो है 26 का हिंदी मीडियम का बैच चालू हो गया था 12 मई से ही। तो मैं उसका टेलीग्राम से पढ़ता हूँ अभी। और अभी मैं आया हूँ 2 दिन से गाँव पे, तो गाँव पर अभी कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है। और कल रात को भी बारिश हो गया था, लाइट कट गया था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बस मेरे को आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस। और मैं थोड़ा आपको अपने गांव का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ, देखिए। मेरे बगल का गाँव है। ये मेरा गाँव है। मेरे गांव में बस सिर्फ 5 तक ही स्कूल है, मेरा ये स्कूल है। हम लोग ये जो गांव आपको अभी दिखाया, इस गांव में जाना पड़ता था, और कोचिंग के लिए उस गांव में जाना पड़ता था। और 9th-10th में हाई स्कूल में हम लोग 4 किलोमीटर दूर अगले गांव में जाना पड़ता था। तो दिक्कत है, लेकिन थैंक यू गाइस।